मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत की नाक है, दिल्ली भारत की छवि है और दिल्ली के ऊपर पूरे देश का अधिकार है। इसलिए जिस तरह से केजरीवाल की सरकार कर रही थी, इसके माध्यम से एक डेडिकेटेड प्रक्रिया संशोधन करके लाई गई है और ये बहुत स्वागत योग्य है, जनहित में है और दिल्ली के भी हित में है और भारत के भी हित में है। तो मुझे आपको बताना था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, तो मुझे लगा कि ये विषय आपके सामने रख दें। अब आपके इस बारे में कोई सवाल हो तो मैं सवाल करने का। कितने अधिकारियों ने अब तक कंप्लेंट किया था इस सरकार के खिलाफ? कितने अधिकारियों ने कंप्लेंट किया? निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया और 3-4 दिन में तो मैंने पढ़ दिया 4-5 IAS ऑफिसर कि मंत्री क्या दबाव दे रहे हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं। किसी के खिलाफ NGO हैरेसमेंट की शिकायत कर रहा है और प्लस भारत सरकार ने निर्णय किया है, एक ऑर्डिनेंस लाया है, भारत के संविधान के धारा 239AA 239 के अंतर्गत भारत को अधिकार है कि संसद ये कानून बना सकती है और इमरजेंसी मैंने बताया जिसके कारण ऑर्डिनेंस आया है। देखिए, इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फैसला है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में बहुत ही विस्तृत नोट इश्यू किया है, जिसको आपने देखा होगा। क्या कहा है उन्होंने कि हमने 2016 में लाया था, अब लगभग 6 साल हो गया, तो अब इन नोटों का प्रचलन बहुत कम हुआ है। जो पहले लगभग 30% था, ये घटकर 3-4% हो गया है। तो 2000 के नोट का प्रचलन बहुत कम हुआ है और बाकी नोट बाजार में उपलब्ध हैं, इसलिए इन नोटों को सितंबर के बाद से समाप्त किया जाएगा और तब तक आप बदल सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि ऐसा हम करते रहते हैं। हमारे अनुभवी पटना के पत्रकारों को ज्ञात होगा कि 2013-14 में भी उन्होंने काफी पुराने नोट को इस तरह नोटिफाई किया। तो ये RBI की प्रक्रिया है जो उन्होंने किया है। कल दरभंगा में एक कार्यक्रम में बिहार के CM ने अपने को प्रधानमंत्री बना दिया। कांग्रेस ये कह रही है कि नोटबंदी फेल्योर था प्रधानमंत्री का, ये तय हो गया 2000 के नोट बंद करने के बाद। मैं कांग्रेस के मित्रों को एक ही बात कहूंगा, मनमोहन सिंह की सरकार के समय ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? ये नोटबंदी नहीं है, ये है नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करके करती है। तो उन्होंने क्या, मैंने बता दिया कि अब ये 2000 का नोट चूंकि काफी यूज में कम आता है और आप लोग भी अपने अनुभव से जानते होंगे, आजकल 2000 का नोट तो बाजार में बहुत ही कम आता है। 500 रुपए के नोट चलते हैं, 100 रुपए के चलते हैं। हाँ, अगर कुछ लोग इसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। मैंने फिर कहा, रिजर्व बैंक एक स्वायत्त संस्था है जो कानून के अधिकार अनुसार भारत की मॉनिटरिंग पॉलिसी की चिंता करती है। उसने कहा, हमने पहले भी किया। और जहां तक जमीनी हकीकत का सवाल है, तो आप भी जानते हैं कि आजकल 2000 नोट कम चलते हैं डेली यूज में भी। शपथ ग्रहण में जाने पर कहाँ आपत्ति है, लेकिन उसी में आपने देख लिया वहाँ नवीन पटनायक जी नहीं है, वहाँ BRS या TRS के लोग नहीं हैं, वहाँ पर ममता जी खुद नहीं जा रही हैं। तो विपक्षी एकता क्या है क्या नहीं है? हाँ, शपथ ग्रहण में जाने का सबको अधिकार है, लेकिन विपक्षी एकता का ये सूत्र बनने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी on the शपथ ग्रहण or the oath taking ceremony, here is the former union minister and BJP leader Ravi Shankar Prasad speaking on a host of issues.